हेलो दोस्तों, क्लास सेकेंड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा यानी कि नाउन। तो संज्ञा नाउन कहते किसे हैं? दुनिया में जितने भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ है, जिसका भी नाम हो, जिसे भी हम लोग नाम लेके बुला सकते हैं, वो सभी तत्वों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन भी देख लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, कलम, घड़ी आदि, ये सभी को हम लोग नाम से पुकार सकते हैं। कलम एक नाम है, तो ये नाउन है। नाउन यानी कि संज्ञा है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि प्रॉपर नाउन। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा मतलब कि कलेक्टिव नाउन। पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। अब पहला की बारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आखिर कहते किसे हैं? तो देखो दोस्तों, इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, फल, फूल आदि, जिससे भी जाति। गाय क्या है? गाय बोले तो दुनिया में सब गाय का एक जाति है। तो फल का भी एक जाति है। फूल बोले तो दुनिया का सब फूल। अब आती है बारी, अब अगला है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध होता है। इसमें क्या आया है? खास, जिसमें खास हो कोई भी चीज़। जैसे कि हिमालय क्या है? दुनिया में खास है, एक है। गंगा क्या है? दुनिया में खास है, एक है। पटना क्या है? एक है। और दूसरा कोई पटना हो सकता है? नहीं। तो दुनिया में जो भी खास हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब कि प्रॉपर नाउन। तीसरा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, जिसे फील यानी कि महसूस कर सके। बुढ़ापा क्या है? सच्चाई किसी का गुण है। ईमानदारी क्या है? किसी का गुण है। अगला है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना का क्या है? क्या होता है? एक समूह होता है। सभा में क्या होता है? एक समूह बनता है। वर्ग, क्लास में बच्चों का क्या होता है? एक समूह होता है। तो सेना, क्लास, वर्ग, ये सब क्या है? सभी ये सब है समूहवाचक संज्ञा। और भी बहुत सारा होगा, तो सेना, सभा, वर्ग आदि। अब अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, घी, पानी आदि, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है।